एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज राइजिंग वोल्ट्स हैं उसमें फ्रेड के एक फ्रेंड की उनको रिक्वेस्ट आती है कि उसकी एक एक्सट्रैक्शन साइट पर उन्हें एक रॉक हटाना है जिसके उन्हें बहुत अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। तो इसी रिक्वेस्ट को लेने जो हमारे हीरोज राइजिंग वोल्ट्स हैं वो चले जाते हैं उसी एक्सट्रैक्शन साइट पर। जहाँ उधर डेजर्ट में पहुंचते वक्त जो रॉय है वो हमेशा की तरह अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और जो बाकी के राइजिंग वोल्ट्स है वो भी अपने काम पे लगे रहते हैं और जो हमारे हीरोज हैं वो ऐसे ही अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं कि जो हमारे हीरोज फ्रेंड मॉली और ऑर्ला है वो ऐसे ही रूम के अंदर फ्रेड के कॉल का वेट कर रहे होते हैं कि कब वो उस टास्क के लिए उन्हें बुलाएगा। और उसी टाइम जो हमारे हीरोज उनको एक्सट्रैक्शन साइट से एक आवाज़ आती है काम के शुरू होने की। तो जो फ्रेड है वो वहाँ जाके अपने फ्रेंड से मिलता है और यही पूछने जा रहा होता है कि आखिर उन्हें जो अपना काम है वो कब स्टार्ट करना है। जहाँ जो फ्रीड का फ्रेंड है वो उसको रॉक को दिखाता है और वो बताता है कि कैसे जैसे ही वो उस रॉक को हटाने की कोशिश करते हैं कुछ पोकेमॉन जो है वो उन पर अटैक कर देते हैं। हालांकि अभी तक उनमें से कोई इंजर नहीं हुआ बट उनके अटैक जो वो बढ़ते जा रहा है। तो इसी पे वो टास्क जो फ्रेड को दिया जाता है और इसी के बाद जो फ्रेड है वो ब्री वसागी में जो बाकी के राइजिंग वोल्ट्स है उनको इसके बारे में बताता है और वो यही बताता है कि जो फ्रेड है पहले वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके आएगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। जिस पे जो लीको और रॉय है वो भी पहले जिद करते हैं फ्रेड के साथ आने की और पहली बारी में तो मना कर देता है बट दूसरी बारी जब वो पूछते हैं कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं तो जो फ्रेड है वो भी हाँ कर देता है और हमारे तीनों हीरोज चले जाते हैं उस एक्सट्रैक्शन केव की इन्वेस्टिगेशन पे। और उसी एक्सट्रैक्शन केव के अंदर जाती जो हमारे हीरोज में से फ्रेड और लीको और जो रॉय हैं वो अलग हो जाते हैं क्योंकि जो रॉय का फुइकोको है वो एक सैंडाइल का पीछा करके वहाँ उनसे अलग हो जाता है और दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज है फ्रेड और लीको वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और जो रॉय है वो एक दलदल में फंस के उस एक्सट्रैक्शन केव के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में पहुंच जाता है जहाँ वो एक क्रोकोडाइल और उसकी जो पोकेमॉन फैमिली है उससे मिलता है जहाँ वो क्रोकोडाइल और ढेर सारे सैंडाइल रहते हैं। तो इसी पे जो सैंडाइल्स होते हैं वो अभी अंडे से बाहर आ रखे होते हैं तो वो सारे वहीं पे रो रहे होते हैं। जिसपे जो क्रोकोडाइल की फैमिली है वो वहाँ पे फुइकोको की तरह डांस करना और गाना गाना स्टार्ट करते हैं जिससे कि उनको शांत कर सके। और इसी पे जो रॉय और फुइकोको है वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। जिसपे पहले तो वो जो क्रोकोडाइल की फैमिली है वो रॉय और फुइकोको पे हमला करने वाली होती है बट उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वो जो है वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जो फ्रेड और लीको है उन्हें भी पता चल जाता है कि जो रॉय है वो गायब है तो वो इसके बाद उसको ढूंढने निकल जाते हैं। जहाँ जो कैप्टन पिकाचू फ्रेड और लीको होते हैं वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से जो रॉय और फुइकोको है वो गायब हुए और वहीं पे अचानक से वो दलदल जो है वो हमारे हीरोज को उसी जगह ले जाती है जहाँ पे रॉय और फुइकोको होते हैं। और इसी पे जो फ्रेड और लीको है वो देखते हैं कि असल में जो रॉय और फुइकोको हैं वो तो हम बाकी सैंडाइल और जो क्रोकोडाइल है उसके साथ डांस पार्टी कर रहे हैं। तो इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वहाँ बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वो जो एक्सट्रैक्शन का वर्किंग है वो दोबारा से चालू हो जाता है जिससे वो गुफा जो है वो हिलने लगती है। और इसी पे वो जो क्रोकोडाइल और सैंडाइल होते हैं और जो क्रोकोरोक होते हैं वो चले जाते हैं उन्हीं पे दोबारा अटैक करने। और इस बार जो फ्रेड है उसको याद आता है कि उसका जो फ्रेंड है उसने बोला था कि अगर जो पोकेमॉन है दोबारा है उनके काम को रोकने के लिए तो इस बार वो उनसे बैटल करेंगे। तो इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो भी चले जाते हैं उनको रोकने। जहाँ दूसरी तरफ जो क्रोकोडाइल क्रोकोरोक और जो एक्सट्रैक्शन वर्कर है उनके बीच पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो जाती है और जो रॉय है वो उनको रोकने की कोशिश करता है बट उसके बाद बिल्कुल नहीं सुनते और वो जो क्रोकोरोक और क्रोकोडाइल होते हैं वो वहाँ पे तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसपे जो फुइकोको है वो दोबारा से उनको शांत करने के लिए अपना डांसिंग और सिंगिंग स्टार्ट कर देता है जिससे बाकी के जो सैंडाइल है जो नीचे गुफा में थे वो भी ऊपर आ जाते हैं बट फिर भी वो जो क्रोकोडाइल और क्रोकोरोक है वो नहीं रुकते। और इसी पे जो फुइकोको है वो अपनी पूरी कोशिश करता है और इसी के साथ वो एक नया अटैक सीख जाता है जिसका नाम होता है चार्म वॉइस जिसकी मदद से वो क्रोकोरोक और क्रोकोडाइल को शांत कर देता है। जिसके बाद जो फ्रेड है वो अपनी फ्रेंड से इसी बारे में बात करता है कि उनकी एक्सट्रैक्शन की वजह से जो क्रोकोडाइल का नेस्ट है जो उसके नीचे रह रहे थे उनको काफी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसी पे जो वो वर्कर है वो डिसाइड करते हुए उस काम को थोड़ी देर रुकेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। और तभी इसी पे जो रॉय है उसको एक आइडिया आता है और वो सारे क्रोकोडाइल क्रोकोरोक और सैंडाइल जो है उनको एक साथ अपनी काम वो इसका अटैक करने के लिए कहता है जिससे कि वो उस बड़े से रॉक को तोड़ देते हैं और बाकी के वर्कर्स का जो काम होता है वो इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और जो दोनों साइड की प्रॉब्लम थी वो भी इससे सॉल्व हो जाती है। बट इसके चलते जो हमारे हीरोज हैं उनको जो उस काम के पैसे मिलने वाले होते हैं वो नहीं मिलते क्योंकि वो काम असल में उन्होंने किया ही नहीं। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में जो रॉय और फुइकोको हैं वो अपने नए दोस्तों को गुड बाय करके ब्रे वसागी में चले जाते हैं और इसी के बाद हमारे राइजिंग वोल्ट्स हैं वो अपने एडवेंचर पे चले जाते हैं और जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।